जय हिंद साथियों। यह चुनाव वाकई में सभी चुनाव से बहुत अलग है। एक तरफ भाजपा खड़ी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस खड़ी है। भाजपा अपने तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात को बिछा रही है और भाजपा का मतलब होता है पीएम मोदी। कांग्रेस राज्यों की बिसात बिछा रही है और 2024 के चुनाव को लेकर के इन्हीं राज्यों के चुनाव परिणाम के आसरे हुआ अपने ठोक बजा करके अपना दावा को पेश करना चाहती है 2024 में। और कांग्रेस का मतलब होता है सीधा सीधा राहुल गांधी। राजनीतिक तौर पर एक ऐसी लड़ाई इससे पहले चाहे राज्य का चुनाव हो या फिर राज्यों के चुनाव परिणाम के आसरे 2024 के लोकसभा चुनाव हो, इससे पहले इस तरह के कभी नहीं हुआ था। यह एक ऐसी राजनीति बिसात है जिसे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इस देश में राजनीतिक सत्ता का मतलब क्या होगा, इसका कौन सा चेहरा होगा, कौन सी पार्टी होगी, कौन सा विचारधारा होगा और इस देश के भीतर में आने वाले समय में भारत देश को किस नजरिए से सत्ता और जनता दोनों को देखना है, यही तो तय करना है। लेकिन जरा मजा देखिए कि राज्यों के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस इतनी बदल गई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं किया था। भाजपा ने भी नहीं की होगी। भाजपा ने सोचा कि कांग्रेस कुछ भी बदले लेकिन वह कोटली वालों का साथ नहीं छोड़ेगा। कोटली का सीधा मतलब होता है जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। और जरा ध्यान दीजिए, आप इस समय में बीजेपी कोटली वाले के साथ ही खड़ी होती चली गई और वहां पर कोटली का मतलब सीधा कॉर्पोरेट से होता है। कांग्रेस बदली तो उसमें किसानों का साथ लिया, मजदूरों का साथ लिया, इस देश के गरीबों का जिक्र करना शुरू कर दिया। यानी जो वामपंथी विचारधारा इस देश के भीतर में कांग्रेस और भाजपा के भीतर रेंग रही, कांग्रेस ने उसे ही आत्मसात कर लिया और एक ही क्षण में, एक ही झटके में बीजेपी कॉर्पोरेट की पार्टी बन गई और कांग्रेस गरीब मजदूर किसानों की पार्टी बन करके उभरने लगी। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती है। कमंडल के बाद मंडल पर प्रधानमंत्री मोदी के जरिए भाजपा ने इस देश के तमाम चुनाव में, लेकिन इससे कई कदम और आगे निकल करके राहुल गांधी ने जो ओबीसी का कार्ड है और कहीं ज्यादा तीखे और उग्र तरीके से अपनी बातों को लगातार रख रहे हैं, तो ये सवाल भाजपा के सामने नए सिरे से, नए तरीके से खड़ा हो चला है कि अब वो क्या करेंगे। जातीय की राजनीति करे या फिर अपर कास्ट को साथ लेकर के चले, यह नजरिया तो आपके सामने इस समय बखूबी नजर आ रहा होगा। लेकिन एक तीसरा नजरिया यहाँ पे क्या होता है, ये तीसरा नजरिया पार्टी के संगठन नेता और हाईकमान को लेकर के बखूबी दोनों पार्टियों में यह रेंगता रहा। एक समय कांग्रेस विधायक का हाईकमान सब कुछ होता था, एक तरफ बीजेपी के छत्रकों का राज होता था। हाईकमान का कोई मतलब ही नहीं होता। अपने बूते सरकार बनाने की ताकत भाजपा में थी नहीं, लेकिन इस समय में परिस्थितियां एक ही झटके में बदल गई और भाजपा हाईकमान इतनी ताकतवर हुई कि 2024 के अगर देखिएगा तो चाहे राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ ही क्यों ना हो, इन तमाम राज्यों में जो भी छत्रक सहयोगी थे, 8 हाईकमान का एक ही था कि अपनी टोपी आप, अपनी पगड़ी अब आप हमें दे दीजिए और हम ही अब तय कर रहे हैं कि 2024 के बाद आप किसी भी हालत में खड़े न हो पाए, यह हमें अभी से तय करना है। तो क्या शिवराज सिंह चौहान हो या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया या फिर छिटपुट दिखाई देने वाले रमन सिंह हो या फिर कोई भी छत्रक सहयोगी जो ताकतवर सहयोगी भाजपा के भीतर में, ऐसा कोई बचा है? सत्ता, पार्टी, संगठन सब कुछ पीएम मोदी ही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने छत्रों को, सहयोगियों को मजबूती के साथ खड़ा तो करना चाहा, लेकिन गहलोत कांड ने उसकी नींव ही हिला दी, उसके भीतर से कुछ सवालों को नया तौर पे पैदा कर दिया। और शायद यही कारण है जब चुनाव के समय में गहलोत साहब को मैसेज संदेश देने की स्थिति में कांग्रेस आकर के खड़ी है कि अब नहीं चलेगा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर पंजाब के भीतर कैप्टन की विदाई हो सकती है तो चुनाव के बाद आपकी भी विदाई हो सकती है। और जो सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने की चाहत है वो अब हम होने नहीं देंगे, क्योंकि कांग्रेस इस समय में वैचारिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर और सांगठनिक तौर पर पुरानी कांग्रेस है। और इसीलिए भी राजस्थान के भीतर में
दो तीन सवाल उम्मीदवारों को जो सूची को लेकर के निकल भी रहे हैं, और इसलिए भी अब ऐलान होने रहा है 50 साल से कितने उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र कम है, महिला कितने उम्मीदवार हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो साथ में जुड़े थे उनमें से कोई है या नहीं है, या फिर सिर्फ आपके वही कैबिनेट मिनिस्टर्स है जो आपके साथ खड़े थे, या फिर दिल्ली से हाईकमान ने वहां पर इस बात का जिक्र किया कि अब सचिन पायलट को वहां पर मुख्यमंत्री होना चाहिए था। यानी कांग्रेस ने अपने आप को जिस तेजी के साथ बदल लिया और जिस जीत के मंत्र को लेकर के चुनाव के मैदान में कूद गया है, इसकी आशाएं जो है बिल्कुल भी नहीं था भाजपा के भीतर किसी भी कद्दावर नेताओं को। और बीजेपी के भीतर संगठन संभालने वाले जो नेता थे वो भी हैरत में है कि क्या उन्हें ये बिल्कुल भी असर नहीं था, एहसास नहीं था कि कांग्रेस इतना तेजी से बदलेगी। और असर जो सबसे ज्यादा क्या हो रहा है कि 2 दशकों से मध्य प्रदेश के भीतर भी सत्ता को संभाले हुए थे, अब वो जब खुद अपने राजनीतिक दौर में हाशिए पर हैं तो उनके निशाने पर कांग्रेस का टिकट क्यों ना, और वो क्या क्या ऐसा कह गए। लगता है पहले जरा आपको ये चीज सुनना चाहिए था। कांग्रेस की भी कल सूची जारी हुई, कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है, दूसरा अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है। तो दुर्गति कांग्रेस के अंदर भी है। इंडी गठबंधन तो बनने के पहले ही टूट गया, इसका कोई भविष्य है ही नहीं। ये घमंडिया लोग बिखर गए। दशकों तक सत्ता संभालने के बाद अगर शिवराज सिंह चौहान यानी मामा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच कि अपने बयान से कोई रेखाएं बनानी चाहते हैं या फिर इंडिया गठबंधन को लेकर के वो सवाल उठाना चाहते हैं, तो वो मतलब बिल्कुल साफ है कि पहला वो तो हार खुद को मान चुके हैं, दूसरा इस हार का संदेश और दिल्ली भी पहुंचा रहे हैं धीरे धीरे, और तीसरा आने वाले समय में वो अपनी राजनीति को दिल्ली के कहने पर ही यानी भाजपा हाईकमान के कहने पर वो खत्म नहीं करेंगे, चाहे उनके अपने क्षेत्र में उनके अपनों के करीबी पर भी इस समय में छापे क्यों न पड़े। 2 दिन पहले ही छापा पड़ा था, बुधनी में वो उसका ऑफिस था। हालांकि पंजाब के भीतर भी यानी दिल्ली इस रूप में उतारू हो चला है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हर कोई अपने पगड़ी के अपने मेरे सर पे डाल दे, या नहीं तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस तेजी से आगे बढ़ रही है। और इंडिया गठबंधन का जिक्र भी अपने तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने किया। उनके भीतर का मैसेज एक ही साफ होता है कि देखिए समाजवादी पार्टी ने भी तो अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया और वो झगड़ा कर रहे हैं। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश के भीतर में समाजवादी पार्टी कहां पर मौजूद है, कितनी सीटें जीती, कितना % वोट मिला, और वो बुंदेलखंड का इलाका जहां उत्तर प्रदेश से लगता है वहां पर बीएसपी और समाजवादी पार्टी की मौजूदगी जरूर है, लेकिन इंडिया गठबंधन के आसरे जिस लोकतंत्र और संविधान का जिक्र लगातार किया जा रहा है वो दरअसल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। लेकिन इसका जिक्र आज कुछ अलग तरीके से अखिलेश यादव ने भी किया जरूर, लेकिन यह भी उन्होंने कहा कि राज्यों से हट करके यह समझौता गठबंधन है, इसकी जानकारी पहले देनी चाहिए थी। तो उन्होंने क्या कहा यह भी जरा आप सुनिए। पार्टी को साफ करना चाहिए था। मेरा मानना यह है कि अगर आपको सीट नहीं देनी थी तो समाजवादियों से बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको पहला ही कदम ये उठा लेना चाहिए था कि आप अपना संगठन और अपनी पार्टी के हिसाब से लड़िए, और जो सहयोग चाहते वो बता देते तो शायद समाजवादी पार्टी सहयोग करती और खड़ी रहती। लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, न कोई समाजवादी पार्टी को इस लायक समझा उन्होंने। इसलिए समाजवादी पार्टी वहीं लड़ रही है जहां पर समाजवादी पार्टी का संगठन और मजबूत इंडिया गठबंधन अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा। क्या अखिलेश यादव जी इंडिया अलायंस के भीतर अपने एक लकीर को बना रहे हैं, या फिर कांग्रेस समय में अपने आप को बदलते हुए राज्यों के चुनाव में जिस तरीके से भाजपा को मात देने के लिए
अब तैयार हैं, चाहे वह उम्मीदवारों के चयन को लेकर के हो, नए तरीके का कोई मंथन हो, या वैचारिक तौर पर भाजपा को मात देने के लिए, चाहे वो रेवड़िया उनकी तुलना में चाहे ज्यादा देने की स्थिति में हो, वह खुद को ला करके ऐसा करेंगे। सवाल इस समय में कई बन सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के भीतर की जो एक क्षण की अगर परिस्थिति को आप समझिएगा, तो समाजवादी पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव के में एक सीट जीती थी। यह सीट जो जीती थी वो बुंदेलखंड का इलाका पड़ता है, और बुंदेलखंड की 26 सीटों में से 14 पर भाजपा जीती थी, 10 पे कांग्रेस जीती थी, 1 पर समाजवादी पार्टी जीती थी और 1 पर बीएसपी जीता था। और समाजवादी पार्टी को वोट मिले थे 1.30%, यानी 1.5% से भी कम वोट मिले हुए थे समाजवादी पार्टी को, जिसका कोई भी इंडिया नहीं था, कोई समझौता नहीं था। कांग्रेस अपने बूते लड़ रही थी उस दौरान, और कांग्रेस 114 सीट में से जीत करके सत्ता में आ गई थी। अब बाद में जो कुछ भी हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया या शिवराज सिंह चौहान के जरिए, या दिल्ली की पोटली खुली उसके जरिए, जो भी हुआ कुछ समय के लिए उसको छोड़ दीजिए। तो क्या पहला सवाल यहाँ पे है कि मध्य प्रदेश के भीतर में अब स्थिति जो है शिवराज सिंह चौहान समझ चुके हैं, इसीलिए वो अखिलेश यादव के नाम पर गठबंधन जो इंडिया अलायंस का है उसका दाव खेल। दूसरे तरफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जो राजनीतिक तौर पर, सार्वजनिक तौर पर अपनी जोड़ी राजनीतिक को इसलिए भी साधते हैं, और कैसे साध रहे हैं, इस माहिरपन की परिस्थिति को, जरा हुनर का शिवराज सिंह चौहान को अलग खड़ा कर दिया है। और ये बिल्कुल संदेश दे रहे हैं दिल्ली को कि आप हमको हाशिए पे धकेल दिए, तो इसका असर देखिए कि क्या हो रहा है मध्य प्रदेश के भीतर। जब समाजवादी पार्टी का जिक्र होता है तो एक पल के लिए जरा आप सोचिए कि राजस्थान के भीतर में भी एक सीट आरएलडी ने जीता था। आरएलडी भी इंडिया गठबंधन के साथ है, वह सीट वो भी उनका भी मांग था, लेकिन एक सीट उसने जीती थी और उसको जो परसेंटेज था वोट का वो आधे % से भी कम था, यानी 0.30%। तो क्या इंडिया गठबंधन टूट गया या राज्य में नहीं है? सवाल इतना नहीं है, सवाल यह है कि पहली बार राज्यों के चुनाव में अगर भाजपा 5 राज्यों में अगर हारे ना हारे, लेकिन 5 राज्यों में अगर कांग्रेस जीत जाती है, जो अब तेलंगाना में नए मूड के साथ राहुल गांधी की मौजूदगी में वहां की भीड़ को देख करके, और जो ओबीसी का सवाल वहां जिस तरीके से उठा रहे हैं लगातार, उन सवालों के मद्देनजर, और इस समय में बीआरएस और डीआरएस जो भी बीजेपी के करीबी को देखते हुए भी जो नए सवाल बन रहे हैं, उसमें से सबसे बड़ा सवाल है कि ये 3 राज्य तो 2018 में भी कांग्रेस ने जीत लिया था। अब क्या तेलंगाना भी उसके अनुकूल हो गया? अगर मिजोरम भी कांग्रेस जीत गया तो उस मिजोरम के भीतर जो पिछले दिनों राहुल गांधी वहां पहुंचे तो कैसे शोर शराबा था, और युवाओं के बीच में वो खास तौर पर वहां की जो लड़कियां थी उनके बीच में जो एक परसेप्शन निकल रहा था वो राजनीतिक है, वो नए मॉडल के तौर पे थे। तो क्या यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने इस समय में खुद को चुनाव जिताने के लिए जो तब्दीलियां बदलाव किया है, और राहुल गांधी ने जो पुरानी कांग्रेस की सोच थी जिसको हम लोग ओल्ड स्कूल के नाम से जानते थे, अब उस सोच को बिल्कुल हटा दिया है और नए सिरे से आगे चल रही है। यही कारण है कि तमाम राज्यों के भीतर यह आकलन ये निकल करके आ रहा है कि अब इस दौर में बीजेपी कहां पर है। तेलंगाना के भीतर केवल 7% वोट मिले थे और 1 सीट मिली थी विधानसभा की। लोकसभा में जरूर विधानसभा हावी हो गई थी, लोकसभा में बीजेपी हावी हो गई थी, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री जी का चेहरा चलता था, दिल्ली का जादू था, और माना यह जा रहा था कि 5 साल और देना है बीजेपी को। लेकिन अब सवाल है कि राज्यों का असर जो है, कांग्रेस इस बात को समझ चुकी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे राज्यों का असर पड़ेगा, और दूसरी तरफ भाजपा के हाईकमान यह भी समझ रहे हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के भीतर उन्हीं को चुनौती ना दे दे कोई, इसलिए भी शायद इसी कारण से वो हर एक जमीन वाले नेता को या कद्दावर नेता को या अपनी सीट से ज्यादा भाजपा को प्रभावित करने वाले नेताओं को हाशिए पे धकेलने की प्रयास किया जा रहा है भाजपा के द्वारा। और यही वो कारण है कि बार बार सवाल उठता है कि क्या शिवराज सिंह चौहान से लेकर के वसुंधरा तक, क्या भाजपा के भीतर यह मान लिया गया है कि इन लोगों को साइड किया जा रहा है? अगर ऐसी स्थिति अगर है तो फिर एक मैसेज निकलता है कि कांग्रेस का बदलना इस दौर में, और दूसरा मैसेज भीतर बीजेपी के भीतर में घबराहट क्यों हो रही है।
ये दो सवालों को जब आप ढूंढिएगा तो ये पहला सवाल बहुत साफ तौर पे मिलेगा आपको कि इस समय में कांग्रेस के पक्ष में मुस्लिम वोटर हो या फिर सिविल सोसाइटी के लोग हो। जरा आप सोचिए कि उस पर जो उनके साथ इंडिया प्लस में जो साथ जाकर के खड़े हैं, और इसलिए छत्रकों का नहीं है यहाँ इस दौर में, सहयोगियों का नहीं है, और जनता और वोटर वो सीधी फाइट को देखने की स्थिति में मूड बना चुके हैं। कांग्रेस इस बात को समझ रही है कि क्या वह अपने बूते अगर चुनाव मैदान में खड़े हुए तो क्या राज्यों के चुनाव उनके एक ऐसा इम्तिहान होगा इस बार कि जिसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर को भी बिल्कुल बदल जाएगा, जहां बहस भी होती है कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी की टक्कर जो कौन देगा, पीएम मोदी के उम्मीदवार के रूप में बनने के लिए कौन सा चेहरा सामने होगा, इसलिए इंडिया अलायंस बना। दूसरी परिस्थितियां यहां पर इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि कांग्रेस ने जब खुद को बदल लिया तो एक पल सोचिए कि G20 जो लिबरल इकोनॉमिक्स को अपनाया जा रहा था, लेकिन एक ही झटके में हार्ड वर्क पॉलिटिक्स, हार्ड मतलब जमीनी फैक्ट्स को जो है इस दौर में राहुल गांधी ने कांग्रेस के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। कहां किसान मजदूर और गरीबों का जिक्र होता, कहां इस सब तरीके से ओबीसी का जिक्र होता, तो कहां ये परिस्थिति जो है भाजपा की गले के सांस क्यों फूलने लगी। और इसलिए भी फांस बन गई कि इस दौर में अपर कास्ट के, उच्च कास्ट के वोट जो भाजपा मान करके चलते उसके साथ है, और जैसे ही वो ओबीसी के सवाल के साथ अगर खड़ी होती है या फिर कांग्रेस या राहुल गांधी के जो बिछाई गई बिसात के साथ अगर उस पर खेलना शुरू कर दिया तो अपर कास्ट के भीतर भी एक सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा कि क्या भाजपा भी उसी राजनीति की दिशा में आगे बढ़ चुकी है जहां पर वो मंडल के नकली पॉलिटिकल पार्टी को कवर करती है, उनके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। और क्या नेशनल पार्टी के तौर पर अगर कांग्रेस उसे आत्मसात कर लिया तो दूसरा हिस्सा ये भी होगा कि 2024 के चुनाव में क्या मंडल से निकली हुई पार्टी से कांग्रेस को भी दिखलाना है। और ये सारी परिस्थितियां जो है इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम पर टिका हुआ है। और ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस आगे आती है, जहां पर दूसरा राजनीतिक दल नहीं, कोई टीआरएस से बनी हुई बीआरएस एक है जो केसीआर के मुख्यमंत्री के तौर पे है, उनको लेकर के जितने सवाल उठते हैं, जो रैलियों के भीतर गूंजते हैं, उससे बिल्कुल साफ हो चला है ये क्या 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के भाजपा के भीतर घबराहट हो रही है। इसलिए भी दिल्ली के भीतर हाईकमान जो अपने बिसात बिछा रहे हैं बनिस्पत की भाजपा की बिसात बिछाते, वही खुद को लेकर के अपने चेहरे के आश्रय आगे बढ़ते हैं। तो जरा एक पल के लिए सोचिए कि उनकी बातों में अब जाकर के स्थानीय लोग, ग्रामीण जो लोग हैं, वो जमीन पर रहने वाले लोग, उनकी मुश्किल हालातों का जिक्र नहीं है, वो जिक्र चंद्रयान का कर रहे हैं, वो G20 का जिक्र है, वो बड़े बड़े वंदे भारत से लेकर के बड़े नमो ट्रेन तक चलाने का बड़े बड़े प्रोजेक्ट का जिक्र होता, लेकिन लोगों से जुड़े हुए मुद्दे और मूलभूत सुविधाओं का जिक्र नहीं होता जो एक समय में किया जाता था। लेकिन सवाल है कि तब वो विपक्ष में थे या फिर सत्ता में आने के बाद यह मान करके चलते कि नहीं 65 साल में बहुत घपले घोटाले हुए। लेकिन अब स्टेप बाय स्टेप जो स्टेट बाय स्टेट राज्य की सिचुएशन नहीं बन पा रहा है। क्या इतनी घबराहट बन चुकी है भाजपा के भीतर में, दिल्ली दरबार में, क्योंकि तमाम जगहों पर वोट का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन 2 राज्यों के जो भीतर जो 1% वोट का अंतर था, जो दोनों पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल थे। तेलंगाना के भीतर में कांग्रेस लगभग 28.5% थी, लेकिन टीआरएस लगभग 46% थी। छत्तीसगढ़ के भीतर में 10% ज्यादा वोट थे कांग्रेस के पास। लेकिन छत्तीसगढ़ इसलिए भी, और एक नई पहली नहीं है वहां पर, क्योंकि वहां पे जो ग्रामीणों को लेकर के जो बघेल ने खेल किया, वो प्रयोग केंद्र को अपनाने पड़े अपने राज्यों में उन्हीं अपना रहे थे, चाहे वो गौमूत्र का सवाल हो या फिर गोबर का सवाल हो या मोटे अनाज का सवाल हो या फिर उन चीजों से अलग हो। यानी एक दृष्टि की कमी थी। और यही परिस्थिति में करीब 5 राज्यों के 2024 से बढ़ने की दिशा में अगर आती तो एक चीज और निकल करके आती है। इस समय में कोई भी एक ऐसी पॉलिसी नीति नहीं निकल के बाहर आई जिससे आने वाले समय में कोई सवाल खड़ा हो या चुनाव के समय सवाल हो। कांग्रेस भी नहीं कर रहा है ऐसा सवाल। वो 2 बातों पे जरा ध्यान की, एक वोट बैंक कैसे बढ़ा लिया जाए, और दूसरा लोगों को जो अब तक राहत रियायत सब्सिडी या फिर रेवरी जो बांटी जाती थी, जो भाजपा दे रही थी, उसे एक हाथ आगे बढ़ा करके खुद दिया जाए, जो इस समय कांग्रेस की तरफ से देखा जा सकता है। और चाहे यहाँ पे टिकट को प्लान करना या फिर राजस्थान के भीतर में जो
सवाल थे कि भारत जोड़ो से जो कई लोग थे उनको मिली क्या टिकट, उम्र जिनकी 50 से कम है उनको टिकट मिला क्या, 50 से नीचे का महिलाएं कितनी हैं उन्हें मिला क्या, इस सारी लिस्ट जो बनने हैं। और मध्य प्रदेश के भीतर में जो लिस्ट भाजपा की आई उसमें भाजपा से कांग्रेस की एक लिस्ट आई, उसमें बीजेपी से आए हुए 5 नेताओं को टिकट मिल गया। कांग्रेस के भीतर सुमरिया से दिया गया, निवाड़ी सीट दिया गया, खाते गांव दे दिया गया, तत्ते गांव दे दिया। भाजपा से 5 नेता आए और 5 को टिकट मिल गया। यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि एक सीट अभी भी वहां पे छोड़ी गई। 229 सीट पर ऐलान किया गया। एक सीट कौन सा है कि वो आमले के अंदर का सीट है बैतूल। क्यों उसको उस पर टिकट किसी को नहीं दिया गया? क्योंकि वहां के एक्टिव कलेक्टर निशा बांद्रे जो है वो कांग्रेस में आकर के चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन सरकार इस्तीफा लेने को तैयार नहीं है। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जब हाई कोर्ट को कहा कि अब फैसला लीजिए, लेकिन अब ऐसी इतना देर मत कीजिए। यानी भाजपा के भीतर एक एक सीट के हार को लेकर के कैसे घबराहट है, ये आमला सीट से भी बिल्कुल समझ सकते हैं आप। लेकिन दूसरी परिस्थिति को जरा समझिए कि 6 एमएलए को जो टिकट कांग्रेस ने काट लिए, क्या इससे पहले संभव था इस तरीके से टिकट कांग्रेस काटती थी? अजब सिंह कुशवाहा की इसलिए भी टिकट काट दी। मुरैना के अंदर राकेश जी का टिकट इसलिए भी काटी गई क्योंकि गुज्जर आंदोलन के वक्त उनके खिलाफ सिर्फ एक एफआईआर हुआ था जो पिछले महीने में। कुहाद में मेवाराम जाटव की टिकट काटी गई, आरसी ली गई। दोनों में पूछा गया कि क्यों काटा गया, तो एक सर्वे रिपोर्ट कि आपके सर्वे हक में नहीं थे। वार्डनगर उज्जैन में जो था वहां पर काटी गई मुरली मुरवाल की क्योंकि उनके बेटे के ऊपर रेप का आरोप, उनका टिकट भी कट गया। बराबरा में एक और टिकट काटी गई क्योंकि वहां पे सवाल यहां पर है कि इस तरीके से पहले चिंतन मनन सोच किया जाता था या अपने लोगों को टिकट देने की परिस्थिति में घबराहट पहली बार शिवराज सिंह चौहान के भीतर अगर ऐसा दिखाई दिया तो उसकी कारण क्या है कि वो चिंतन अगर अपने तौर पर टिकटों को लेकर के करते रहते हैं, वो पहली ही लिस्ट में नहीं कर पाए, ऐसा है। दूसरी लिस्ट में कुछ चीजें आगे चली, कुछ नहीं चली, लेकिन एक ही पल में उनको एक मैसेज साफ मिल गया कि अब वो चेहरा नहीं है और आने वाले समय में वो मुख्यमंत्री भी नहीं। ये मैसेज जो है 2 दशकों से 20 सालों से सत्ता संभाले हुए व्यक्ति के लिए अपनी राजनीति को संभालना, खड़े होने कितना मुश्किल होता है, यह शिवराज सिंह चौहान के उस बयान से भी आप समझ सकते हैं जो बयान उन्होंने अपने सीएम के कमरे में कुर्सी घुमा करके रिकॉर्डिंग करा करके जारी कर दिया। पब्लिक मीटिंग में उन्होंने नहीं कहा, कमरे में, बंद कमरे में उन्होंने ये कहने की जरूरत की और राजनीति कैसे सिमटती है और कैसे किसी में कोई बदलाव होता है। राजनीतिक तौर पे ये सारी चीजें इस समय में उभर करके बाहर आ रही है। एक सवाल यहाँ पे और बनता है कि घोषणा हो गई, इसके बावजूद भी 3 प्रत्याशी बदल दिए गए, क्यों ऐसा हुआ? दतिया के अंदर अवधेश नायक, ये भाजपा से आए थे, इनको टिकट का आमदा था, लेकिन जमीन पे विरोध हुआ इनके खिलाफ। एक ही झटके में ऐलान करने के बाद कांग्रेस ने उनका टिकट को हटा दिया। गोटे गांव के अंदर जो एमएलए और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनसीपी प्रजापति जी थे, उनको भी टिकट काट दिया गया। पिछौर में जो उम्मीदवार थे उनका नाम ही बदल दिया गया। ये परिस्थिति क्या है? इसमें 2-3 बातों का जिक्र बहुत जरूरी होता है। इस समय में भाजपा के हाईकमान के मुश्किल जो है 2024 के लोकसभा चुनाव की संभालने की है। कांग्रेस की 5 राज्य जीत करके 2024 के लोकसभा चुनाव में आगे जाने का रास्ता बनाना है। जाति धर्म उम्मीदवारों का चयन और इस देश के भीतर में गरीब और रईस की राजनीति को नए तौर पे कांग्रेस ने साधना तौर शुरू किया और उसी का जो है ये फलस्वरूप है कि इस समय में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता संगठन एकजुट हो चुका है और ये नजर आ रहा है। और परिस्थिति अगली इसलिए भी भाजपा से जुड़ी हुई है क्योंकि ये सबसे बड़ी पार्टी है, संगठन सबसे बड़ा है। लेकिन मुश्किल ये है कि इस देश के भीतर का लोकतंत्र गायब हो चुका है और सहयोगियों को से लेकर के बड़े बड़े सांसद और मंत्रियों के सामने संकट की घड़ी आ गई है कि वह कुछ है भी या फिर नहीं है। ये मोरल जो है भाजपा को अंदर से कमजोर कर रहा है। यही सवाल बनता है शायद कि इस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कितना व्यापक असर पड़ेगा इससे,
ये देखने और समझने की बात है, क्योंकि स्थितियां बिल्कुल नाजुक हो चुकी है, घबराहट बढ़ी हुई है दिल्ली दरबार की, और कांग्रेस अपने तौर पर इस समय तक को अब संभाल रही है। आगे क्या होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश का इंतजार और भी करना है। जय हिंद।